हाल ही में इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रश्न 1, हाल ही में इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर, बेंजामिन नेतन्याहू। प्रश्न 2, भारतीय सेना ने कहां पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? उत्तर, श्रीनगर में। प्रश्न 3, किसकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए केंद्र ने पैनल का गठन किया गया है? उत्तर, आईआईटी कानपुर के डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। प्रश्न 4, असम और किस राज्य के राज्यपाल ने एनआईआई व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर, नागालैंड। प्रश्न 5, किसके द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया गया है? उत्तर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। प्रश्न 6, किस राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? उत्तर, ओडिशा। प्रश्न 7, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? उत्तर, गुजरात राज्य में। प्रश्न 8, किस देश के द्वारा सबसे लंबी 1910 मीटर यात्री ट्रेन जिसमें 100 कोच तथा सीटिंग कैपेसिटी 4550 है के संचालन का रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर, स्विट्जरलैंड देश के द्वारा। प्रश्न 9, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? उत्तर, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोना मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने। प्रश्न 10, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर, ए सेतुमाधवन। प्रश्न 11, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर, जेरार्ड पीके। प्रश्न 12, इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नामित हुए हैं? उत्तर, बेंजामिन नेतन्याहू। प्रश्न 13, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, बीआर कृष्ण गुप्ता। प्रश्न 14, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईईएसएल के नए सीईओ कौन बने हैं? उत्तर, विशाल कपूर। प्रश्न 15, एडटेक बायजू ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? उत्तर, लियोनेल मेसी को। प्रश्न 16, टेलीग्राम व यूट्यूब का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल है? उत्तर, फ्री ऑनलाइन जीके। प्रश्न 17, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित किया है? उत्तर, गुजरात। प्रश्न 18, हाल ही में सबसे लंबी 1910 मीटर यात्री ट्रेन जिसमें 100 कोच तथा सीटिंग कैपेसिटी 4550 है के संचालन का रिकॉर्ड किस देश द्वारा बनाया गया है? उत्तर, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 19, हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, बीआर कृष्ण गुप्ता। प्रश्न 20, नवंबर 2022 में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार केरल का सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर, ए सेतुमाधवन। प्रश्न 21, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को जी20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी है? उत्तर, भारत। प्रश्न 22, हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने 106 वर्ष में मतदान किया है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 23, नवंबर 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईईएसएल के नए सीईओ कौन बने हैं? उत्तर, विशाल कपूर। प्रश्न 24, हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हाफ सेंचुरी की हैट्रिक पहली किसने लगाई है? उत्तर, विराट कोहली। प्रश्न 25, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर वर्ष कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? उत्तर, 3 नवंबर। प्रश्न 26, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? उत्तर, श्रीनगर। प्रश्न 27, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? उत्तर, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री। प्रश्न 28, हाल ही में कहां बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? उत्तर, ओडिशा। प्रश्न 29, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है?
उत्तर जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री। प्रश्न 30 हाल ही में असम और नागालैंड के राज्यपाल ने किस मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर NII व्यापार मेला। एक भारतीय सेना ने नए डिजाइन और छलावरण पैटर्न वर्दी के लिए IPR पंजीकृत किया। 2 CBDT ईटर 7 को छोड़कर सभी करदाताओं के लिए सामान्य ईटर फॉर्म के लिए मसौदा प्रस्ताव जारी करता है। 3 EPFO कवरेज चार्ट, दिल्ली सबसे ऊपर जबकि त्रिपुरा, मेघालय और असम सबसे नीचे। 4 वडोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बना। 5 भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाली 5 में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 6 PPP परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने IIPDF योजना को अधिसूचित किया। 7 प्रधानमंत्री ने CVC के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। 8 जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट का शुभारंभ किया। 9 सरकार ने 2 स्टील ग्रेड के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की तारीख जनवरी 2023 तक बढ़ाई। 1 दिसंबर से मैंगलोर हवाई अड्डे का नाम बदलकर मंगलुरु हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। 11 अनुकूलन प्रयास जलवायु जोखिमों के अनुरूप नहीं, UNEP। 12 अस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की सर्वश्रेष्ठ देशों 2022 में भारत 31वां स्थान पर है। विश्व स्तर पर भारत में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत है। 13 WBG रिपोर्ट विश्लेषण जलवायु और विकास कार्रवाई के लिए एक एजेंडा। 14 MPC ने लापता मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए केंद्र सरकार को भेजने के लिए मसौदा रिपोर्ट के लिए विशेष बैठक आयोजित की। 15 यूनिटी बैंक ने शगुन 366 FD लॉन्च की, 8.30% तक रिटर्न ऑफर किया। 16 बेल ने टेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए बॉश, INERY और मोटोरोला के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 17 भारतीय कंपनी MEIL रूस से तेल आयात कम करने के लिए मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी। 18 बायोज ने लियोनेल मेसी को अपने सामाजिक प्रभाव एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 19 मेटा इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन ने दिया इस्तीफा, मनीष चोपड़ा बने अंतरिम प्रमुख। 20 बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बने, अंतरिम PM याया लापिद को हराया। 21 कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर पोर्टल का शुभारंभ किया। 22 इसरो का RISAT-2 अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर पुनः प्रवेश करता है। 23 प्रज्ञानानंद R और नंदिता PV ओपन और महिला वर्ग में 2022 एशियाई शतरंज चैंपियन बने। 24 राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2022 20 अक्टूबर। 25 केरल 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइक्लिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 26 केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF पर एक पोर्टल लॉन्च किया। 27 केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया। 28 देश के पहले वोटर मास्टर श्याम सरन नेगी का 106 साल की उम्र में निधन हो गया। 29 निर्वाचन आयोग ने सुगम्य चुनावों के लिए दिव्यांग हस्तियों का अब तक का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 30 अरुणा सायराम को शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 31 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 32 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के ढेंकनाल में बाजीराउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 33 28 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.561 अरब बढ़कर $531.081 अरब पर पहुंच गया। 34 भारतीय सेना के नए डिजाइन और छद्मावरण पैटर्न की वर्दी का IPR पंजीकृत किया। 35 गंगा उत्सव नदी महोत्सव 4 नवंबर 2022 को मनाया गया। 36 विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2022 5 नवंबर। 37 PM मोदी ने 3 नवंबर 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया। 38 सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 7.77% हो गई।